अंग्रेजों ने नरबलि प्रथा को दबाने के लिए दलगंजन सिंह को हटाकर वामन राव को बस्तर का दीवान नियुक्त किया। वामन राव के सुझाव पर रायपुर तहसीलदार शेर खान और कैंपबेल को नरबलि प्रथा के नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया, जिसमें विद्रोह की ज्वाला और भड़क उठी। परिणाम स्वरूप वामन राव के आदेश पर इन अधिकारियों ने आदिवासियों पर भयंकर जुल्म किए। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज और आदिवासियों के मध्य शत्रुता का एक गहरी खाई बन गई। प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों का उल्लेख कीजिए। किसी एक त्योहार के बारे में विस्तार से लिखिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण विशिष्ट सांस्कृतिक विलक्षणता के कारण हुआ। सांस्कृतिक लक्षणों के प्रचार प्रसार में पर्व और त्योहारों का विशेष महत्व है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पोषित करती रही है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वों में रामनवमी, पुत्रा पुत्री विवाह, अक्ति गोचा पर्व, हरेली, भोजली, कमर छठ, जन्माष्टमी, पोला, तीजा, कर्मा, नवाखाई, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, गौरा गौरी, गोवर्धन, छेरछेरा, होलिका दहन, मेघनाद पर्व, बदना बलि तिहार एवं माटी तिहार, सरहुल, कक्साड़, गोबर, बोरानी, मड़ई आदि आते हैं। पुत्रा पुत्री विवाह अक्षय तृतीया यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्व है, जो बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मनाया जाता है। इस पर्व पर ग्रामीण अंचलों में अक्षय तृतीया के दिवस पुत्रा पुत्री विवाह संपन्न कराया जाता है। साथ ही किसानों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से धान बुआई की शुरुआत भी की जाती है। माना जाता है कि इस दिन किए गए किसी भी कार्य का क्षय नहीं होता है। इस पर्व का विवरण महाभारत में है, जिसके अनुसार गांधारी से लग्न किए जाने पर कई राजाओं की मृत्यु हो गई। उसके बाद ऋषियों के कहने पर गांधारी ने पुत्र पुत्री का विवाह संपन्न कराया। तब उनका विवाह निर्विघ्न रूप से धृतराष्ट्र के साथ संपन्न हुआ। तब से आंचलिक स्तर पर पुत्र पुत्री विवाह का आयोजन किया जाता है। अतः यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व है। प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शिल्प कला के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मानव एक सृजनशील प्राणी है। सृजनात्मकता उसकी प्रवृत्ति में आदिकाल से देखी जा रही है। मनुष्य स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ को जन्म देता है। वह लोक कलाकारी के माध्यम से निर्जीव वस्तुओं को मूर्त रूप प्रदान करता है। लोक शिल्पकार विशेषकर बस्तर व सरगुजा क्षेत्र में बहुतायत में मिलते हैं। ये जनजातीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये लोक शिल्प तीज त्योहार में स्थायी सुंदरता के रूप में बनाए जाते हैं। शिल्प गढ़ने के लिए स्थानीय स्तर पर मिलने वाली वस्तुएं मिट्टी, पत्थर, बांस, पीतल, मोम, घास, पत्ती आदि का प्रयोग करते हैं, जो निम्न रूपों में देखे जा सकते हैं। पहला, ढोकला शिल्प कला। यह लोक शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें शिल्पियों द्वारा विभिन्न प्रकार की कलाकृत भ्रष्ट मोम पद्धति से तैयार की जाती हैं, जिसमें एक खाका बनाया जाता है। उसमें पिघली हुई पीतल को डाल दिया जाता है, जिसमें विशेष आकृति बनती है। गढ़वा शिल्पकला। यह शिल्पकला में सामान्यतः कांसे की धातु का प्रयोग कर उसमें बाह्य आघात देकर एक निश्चित आकार दिया जाता है। लौह शिल्पकला। लोहार और अंगरिया जनजाति के लोगों द्वारा लोहे को पिघलाकर घर की उपयोगी वस्तुएं जैसे कि चिमड़ा, आरी, चाकू, मूर्तियां आदि बनाए जाते हैं। काष्ठ शिल्पकला। लकड़ी के द्वारा अनेक प्रकार के काष्ठ शिल्प जैसे कि पीढ़ा, खटिया, लाठी,
देवी देवता की मूर्तियाँ आदि बनाए जाते हैं। मृदा शिल्पकला मिट्टी के द्वारा पोड़ा चूल्हा जाता है। कढ़ाई, बच्चों के खिलौने, टेराकोटा आदि बनाए जाते हैं। पाषाण शिल्पकला पत्थर के अमूल्य स्तंभ, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ, कलात्मक दीप आदि इसके उदाहरण हैं। बाँस शिल्पकला बाँस के द्वारा टुकनी, सूपा, पर्रा, चटाई, कुर्सी, सजावट वस्तुएं, अलमारी, चाबी होल्डर आदि बनाए जाते हैं। पत्थर शिल्पकला पत्थरों से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि चटाई, आसन, मुकुट, खिलौने आदि। खंड 5 शब्द से उत्तर की शब्द सीमा 539। प्रश्न 17 छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रसिद्ध प्रमुख पारंपरिक आभूषणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, आभूषण प्रत्येक राज्य की संस्कृति की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक नारी में आभूषण के प्रति आकर्षण का भाव निहित होता है, जो उस संस्कृति का द्योतक होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के परंपरागत आभूषणों की एक विशिष्ट पहचान बन चुकी है, जिसमें मुख्य आभूषण इस प्रकार है। पायल, महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाने वाला चांदी का बना एक आभूषण, जो कुंवारी कन्याओं से लेकर विवाहित महिलाओं के पैरों में शोभा बनाने वाले मुख्य आभूषणों में से एक है।